हमेशा याद रखना, अच्छे दिन के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है और भविष्य अच्छा बनाने के लिए वर्तमान में कुछ अच्छा करना पड़ता है। इस देश में वर्तमान समय में मीडिया में जो प्रमुख मुद्दा है उन मुद्दा के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी स्वामी जी का मौत हुआ है। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दिया है। आईपीएल का दूसरा इनिंग चालू हो गया है। अफगानिस्तान और तालिबान की समस्या भारत की समस्या बन गई है और अवैसी के बातों पे चर्चा रोज होता है। पक्ष विपक्ष का ड्रामा और थोड़ा बहुत टीआरपी के लिए बॉलीवुड की खबरें, इन सब के अलावा ये सब चीज़ों पे चर्चा होता है। लेकिन इन सब के अलावा ये भी मुद्दा है, लेकिन इन सब के अलावा इनसे भी कुछ ज़्यादा जरूरी मुद्दा है जिस मुद्दा पे कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता है। ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रिपोर्टिंग कोई करना ही नहीं चाहता है। स्टूडियो में बैठ के जो है सर्वे करके जो है देश के लोगों का मूड भांपा जाता है कि ये अच्छे नेता है, इनका टीआरपी इतना है, ये पार्टी जीत रहा है, लोगों का मूड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, नहीं जाना जाता है। एयर कंडीशन कमरों में बैठ के निर्धारित कर लिया जाता है कि इस चुनाव में ये मुद्दा है, इस चुनाव में वो मुद्दा है। जातीय समीकरण बोर्ड पे दिखा दिया जाता है। मेरा सादा बोर्ड है, उन लोगों का डिजिटल बोर्ड होता है। डिजिटल बोर्ड पे दिखा दिया जाता है, ऊपर नीचे ग्राफ कर दिया जाता है और उसी से जो है मुद्दा क्रिएट करके लोगों को उलझाए रखा जाता है। अभी देश में हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, बेरोजगारी, महंगाई, महामारी से हुई मौत, ये भी एक मुद्दा है। इन सब पे भी चर्चा करना जरूरी है। युवा कितने बेरोजगार हैं, युवाओं को कितनी परेशानी हो रही है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है युवाओं को, कोरोना के बाद से आखिर कितने लोगों की नौकरी छूट गई, हत्या क्यों हो रहा है। खासकर बिहार जैसे राज्य में जो है ना वो अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। बलात्कार की घटनाएं जो है दुनिया के, हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में क्यों बढ़ गया है, क्यों ज़्यादा घटनाएं घट रही है। कोरोना महामारी से कितने लोगों की मौत हुई, कोरोना में कितने का भ्रष्टाचार हुआ, पीएम केयर फंड में जो पैसा आया उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल किया गया। अगर सोनू सूद अच्छा काम करते हैं तो उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। हालांकि आपके घर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा और बैंक डिटेल से मांगा जाएगा, पूरा सबूत तो आप नहीं दे पाइएगा। क्यों नहीं दे पाइएगा? क्योंकि आपसे सवाल ही ऐसा कर दिया जाएगा, 6 घंटा बैठा के जो है ना आप हैंग हो जाइएगा। और जब आप घर में थर्मस खरीदे होंगे ना, उसका बिल मांग दिया जाएगा तो आप नहीं दे पाइएगा। पेट्रोल भरवाए होंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाए होंगे, मांग दिया जाएगा, हिसाब तो नहीं दे पाइएगा। ये अटल सत्य है। और मुद्दों को भटकाने के लिए जो है ना, एक्चुअल मुद्दों को भटकाने के लिए जो है ना नया मुद्दा क्रिएट किया जाता है। क्रिएट, अब अमिताभ बच्चन के घर पे छापा पड़ जाएगा, ऑटोमेटिक मीडिया जो है कैमरा लेके वहां पे पहुंच जाएगा कि अमिताभ बच्चन के घर पे छापा पड़ा। लेकिन अभी अमिताभ बच्चन के घर पे छापा अगर पड़ रहा है तो उससे ज़्यादा जरूरी है कि कोरोना महामारी से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोगों की परेशानी हुई है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 7 साल हो गया प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 2014 से 2021 और 7 साल में उन्होंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है कि 2 करोड़ लोगों से रोजगार लिया है। एक आदमी लिख रहे हैं आरएसएस का एजेंट है तू। अबे ससुर क्या नाती, पहले तुम तो पूरा वीडियो तो देख लो यार। वीडियो देखोगे नहीं और बकचोदी करोगे, ऐसे ही ऐसे बकचोद लोगों के वजह से तो देश का कुछ भला नहीं हो पाता है। और हम जैसे लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं, मुद्दों की बात नहीं हो पाती है। अब कोई लिख रहा है आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट रहता तो मैं इन सब मुद्दों पे चर्चा करता है यार। गुजरात के पोर्ट पे जो है, अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ा गया है और वो भी ड्रग्स जो है अफगानिस्तान से आ रहा था, तालिबान से आ रहा था। और ड्रग्स का अफगानिस्तान में सबसे बड़ा धंधा जो है तालिबान ही करते हैं। इन सब मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए कि आखिर ये पोर्ट पे जो है ड्रग्स क्यों आया, किसने लाया, आखिर कौन है चोर। कंगना रनौत को सुरक्षा दिया जाता है और महिलाओं के सुरक्षा के लिए जो सीमा समृद्धि दीदी जो लड़ती हैं हमेशा, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हर जगह उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है। इन सब मुद्दों पे चर्चा होना चाहिए। बिहार में मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि 1,60,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज देंगे।
इतना इंडस्ट्री खोलेंगे, इतना ये चीज़ खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, वैसे खोलेंगे, और पिछले 7 साल में बिहार में कितना इंडस्ट्री खुला है उस पर चर्चा होना चाहिए। जब कोयला का खदान झारखंड में है तो कोयला का लोडिंग होके जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र में क्यों जा रहा है? कोयला का यूज जो है ना झारखंड में क्यों नहीं हो जा रहा है? यानी जो भी फैक्ट्री जो है कोयला से चलती है वो फैक्ट्री झारखंड में क्यों नहीं खोल दिया जा रहा है? जो चीज़ें जहाँ पे है वहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव है, उत्तर प्रदेश में अभी वहाँ पे ओवैसी के आवास पे कोई जाके मुँह देगा, कोई हक देगा, ओवैसी आके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जाके हगना शुरू कर देंगे, बस सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। बस कोई बोलेगा तुम वंदे मातरम बोलो, कोई बोलेगा नहीं हम नहीं बोलेंगे। बस गया बेरोजगारी भाड़ में, गया कोरोना से मौत भाड़ में, और रात भर दिन भर झुंझुना बजाते रहो। ये चीज़ें है, ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। विकास यादव लिख रहा है कि अबे झंडू रात को ही तेरे को समय मिलता है क्या? तो विकास यादव जी आप हमें झंडू बोल रहे हैं तो आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हैं? आपके बाबूजी ने कहा है क्या कि मनीष कश्यप का वीडियो देखना? नहीं ना कहा है। तो जब मैं आपको झंडू लग रहा हूँ तो आप मेरा वीडियो मत देखा कीजिए, आप जाइए आप किसी और का वीडियो देखा कीजिए। और मैं जब झंडू बाम हूँ तो आप मेरा वीडियो देख के जो है गधा होने का परिचय क्यों दे रहे हैं? ऐसा है। तो ये लोग जो है डाइवर्ट करते हैं मुद्दों से। आज जो है बिहार में जो विपक्ष है उसको बेरोजगारी पे आवाज़ उठाना चाहिए, बेरोजगारी पे आवाज़ नहीं उठा रहा है। देश में जो सरकार है वो कोरोना से हुई मौतों पे चर्चा करना चाहिए। आखिर जो है जीएसटी आया तो जीएसटी आने के बाद वादा किया गया था कि सामान का दाम कम होगा, सामान का दाम नहीं कम हुआ, बढ़ गया। शराबबंदी आया बिहार में, फिर भी शराबबंदी का कोई भी नियम कानून पालन नहीं होता है। हर चौक चौराहा गली मुहल्ला शहर गांव में शराब मिलता रहता है। अच्छे दिन आएंगे, रोजगार देंगे हम, और रोजगार दिया गया नहीं। और एक और चीज़, कमाल का चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे हम लोग 4-5 मित्र रहते हैं, समझे ना। और संजोग से जो है हम लोग जो है सभी लोग पुरुष है, पुरुष। और हम लोगों को जो है गैस मिलता है ना, ये सिलेंडर, ये सिलेंडर वो महिलाओं के सम्मान के नाम पे सिलेंडर दिया जाता है कि महिलाओं के सम्मान में आप लोगों को गैस का सिलेंडर दिया गया है, सशक्त महिला। मतलब कि कुछ भी कैसे देश को भरमाया जा रहा है। हम लोग सिलेंडर जो यूज करते हैं, इंडियन ऑयल का सिलेंडर यूज करते हैं, देख सकते हैं। और जो उज्ज्वला योजना वाला जो है ना, उज्ज्वला योजना वाला वो वाला सिलेंडर जो है हम लोगों को मिल रहा है। और सिलेंडर हम लोग कितना में, 1000 रुपया में खरीदते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महिलाओं को मिला सम्मान। यार हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हम लोगों को सिलेंडर मिला है। अब जरा बताइए, इस सिलेंडर जो है प्रधानमंत्री जी ना दिए हैं हम लोगों को, ना मुख्यमंत्री जी दिए हैं। ये सिलेंडर हम लोग खरीदे हैं, 1000 रुपया में भरवाते हैं। पहले ब्लैक में सिलेंडर 500 रुपया में मिलता था, व्हाइट में सिलेंडर जो है वो 300 रुपया में मिलता था। फिर आए प्रधानमंत्री जी और महिलाओं को सम्मान दिलाते दिलाते हम पुरुषों के घर से भी सिलेंडर ले जाने का प्रयास कर। इस पे चर्चा होना चाहिए कि 1000 में सिलेंडर क्यों मिल रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ गया, डीजल का दाम क्यों बढ़ गया। इन सब चीजों पे चर्चा कीजिए, इनसे निष्कर्ष निकलेगा, लोगों को फायदा होगा। ये देखिए हम लोग ये चावल, हाफ बॉयल चावल खाते हैं। ये दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, ये देखिए ये चावल है, ये चावल का रेट साला इतना भाग गया है ना कि अब खरीदने में हालत खराब हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। अब कोई लिखेगा कि तुम्हारे पास पैसा है तब ना हाफ बॉयल खाते हो, तो रे ससुर हमको कोटा का चावल मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और 5 केजी के जगह पे 4 केजी देता है सब, वो सब ये चीजें है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड, क्या हुआ 1 राशन कार्ड क्यों नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और कोटा का चावल अगर हम लोग खाते हैं तो कोटा का चावल इस देश के नेता क्यों नहीं खा रहे हैं। साला टैक्स पे करते हैं हम लोग, इस पे से लेके ये टी शर्ट से लेके हाफ पैंट जितना भी है सब पे टैक्स पे करते हैं हम लोग, और मजा मार रहे हैं, मलाई खा रहे हैं नेताजी लोग। इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। नहीं होगा इन सब चीजों पे चर्चा, हम लोग आपस में लड़ेंगे। एक आदमी देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, एक आदमी देश के साथ खड़ा हो जाएगा। यार क्या है, इससे देश आगे जाएगा? नहीं जाएगा। ये हम लोग जो है, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, इसमें कोई महिला नहीं है, सब लोग संयोग से अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है। और हम लोगों को भी महिलाओं को मिला सम्मान वाला गैस आ जाता है। अब बताइए ना, अब जरा बताइए इस पे क्या चर्चा किया जाए, बोलिए।
तो वो है ही नहीं, हम लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। पर डे बिहार में 4 से 5 रेप होता है, ऑफिशियली डेटा है। अनऑफिशियली डेटा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, बड़ा है। ऑफिशियली डेटा मैं बता रहा हूँ। इन सब चीज़ों पे चर्चा हम लोगों को करना चाहिए। इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के लिए पक्ष और विपक्ष के नेताओं को आगे आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे नहीं करेंगे। हर 16 मिनट में हिंदुस्तान में एक रेप होता है, हर 5 मिनट में एक हत्या होता है। इस पे चर्चा क्यों नहीं होता है? इस पे चर्चा कौन करेगा, कब करेगा? देश में कोरोना आया, आर्थिक स्थिति देश का डामाडोल हो गया, देश कंगाल हो गया है। लेकिन शेयर मार्केट में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है, आखिर 15 कंपनी ही 90% शेयर प्रॉफिट क्यों शेयर कर रहा है? शेयर मार्केट में 90% प्रॉफिट शेयर जो है ना, वो 15 कंपनी कर रहा है। इन सब चीज़ों सोचेंगे ही नहीं, सोच ही नहीं है, क्योंकि पढ़ेंगे तब ना सोचेंगे। हम तो डेली हंट या फेसबुक खोलते हैं, उसमें जो बवाल चालू होता है उसी पे हम लोग अपना जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा? इन सब एक गार्जियन जो है ना, आज टेंशन में है, बीपी की गोली खा रहा है कि मेरे बेटे को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा बेटा का भविष्य क्या होगा। पुलिस डिपार्टमेंट में 8,000 रुपया की नौकरी पे डेटा एंट्री वाले आ गए हैं। 8,000 रुपया की नौकरी पे, ब्लॉक में 7,000 8,000 रुपया पे नौकरी मिल रहा है। बेल्ट्रॉन जो है नौकरी दे रहा है, 1.5 लाख रुपया घूस उसमें भी लग रहा है। शिक्षक की बहाली में 8 लाख रुपया घूस लग रहा है। दरोगा की बहाली में जो है ना, वो 15 लाख रुपया घूस लग रहा है। डीएसपी बनने के लिए आप लोगों को 30 से 50 लाख रुपया देना पड़ रहा है। मतलब है क्या? इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं, सरकारी इंजीनियर, जब उनको जेल डाला जा रहा है तो बोल दे रहे हैं कि पूरा बिहार को हिला देंगे। अभी आज जो है बिहार का एक पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल पकड़ा गया है, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके भाई के पास करोड़ों की संपत्ति है, उसके रिश्तेदार के पास करोड़ों की संपत्ति है। ये करोड़ों की संपत्ति उसने कैसे बनाया है, किस प्रकार से बनाया है, इस पे चर्चा होना चाहिए कि नहीं? और इन सब चीजों पे चर्चा करना क्या देशद्रोही है? देशभक्ति इसी सब चीजों पे है। लेकिन हम तो बनेंगे भूमिहार, हम तो बनेंगे पंडित जी, हम तो बनेंगे राजपूत, हम तो बनेंगे यादव, हम तो बनेंगे पासवान, हम तो बनेंगे कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, हम तो बनेंगे बनिया। यार ऐसे नहीं, हम पहले भारतीय बन जाए, पहले हम सभी भारतीय बन जाए और भारत के हित में जो भी हो उन सब चीजों पे चर्चा करें। मैं गलत हूं, आप लोगों के नजर में, कुछ लोगों के नजर में जो कुछ लोग गाली लिखते हैं मैं मानता हूं, लेकिन मैं अगर अच्छी बातों को बोल रहा हूं ना, तो उन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए। दरभंगा में एम्स बन रहा है, अभी तक बनना नहीं। मधेपुरा में जो है वो 1200 करोड़ का अस्पताल बन रहा है, अभी तक बना नहीं। बेतिया में जो है वो 1200-1400 करोड़ रुपया का अस्पताल, जो 600 करोड़ रुपया में शुरुआत हुआ था, अभी तक 1400 करोड़ रुपया उसका बजट क्यों चला गया, वो बना नहीं। 8 साल के अंदर अंदर सिवान के मुख्य शहर का डीएम आवास के डीएम कार्यालय के बगल में पुल गिर गया। क्यों गिर गया? जो 100 साल पुल चलना चाहिए वो 10 साल में क्यों गिर जा रहा है? जो 50 साल पुलिया चलना चाहिए वो 5 साल में क्यों टें बोल दे रहा है? जो 5 साल रोड चलना चाहिए वो 5 महीना में क्यों खराब हो जा रहा है? जो पीसीसी रोड 10 साल के लिए ग्रामीण एरिया में पीसीसी ढलाई वाला रोड बना रहे हैं, वो 10 दिन में उसका पचड़ा क्यों उड़ जा रहा है? इन सब चीजों पे चर्चा होना चाहिए यार, नहीं करेंगे। कुछ लोग जो है वो बेवजह मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मैंने क्या किया, मैंने दारू पिया, मटन चिकन खाया या किसी को गाली दिया। यार उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा कि आपके बातों से जो है ना समाज में कुछ प्रभाव पड़े, आपके बातों से जो है ना बिहार को और देश को कुछ भला हो, देश के गरीबों को कुछ भला हो, तब जाके। अब शाहरुख खान ने हगा की मुता, अब उससे उसका हगल का कलर पियर है कि लाल है कि उजर है, उससे हमको क्या मतलब है? सैफ अली खान का बेटा तैमूर जो है टट्टी करता है कि सुसु करता है, उससे क्या मतलब है? ऋतिक रोशन का बॉडी क्या है, उससे क्या मतलब है? अमिताभ बच्चन ने क्या खाया, क्या मतलब है? हमें मतलब होना चाहिए इस देश के मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बारे में। गरीब परेशान है, उसको कुछ मतलब ही नहीं है, वो ऐसे ही एक दिन अगर नौकरी नहीं करेगा, वो धंधा नहीं करेगा तो दूसरे दिन खा नहीं पाएगा। और मिडिल क्लास जो है उस टैक्स देते देते और उसको सरकार जो है कोल्हू का बैल बना के जो है उसका तेल निकाल दे रहा है।
तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए। 95% जनसंख्या इस देश में जो है गरीब और मिडिल क्लास की है, लेकिन 5% लोग जो है बिजनेस क्लास, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, पॉलिटिकल क्लास और इलाइट ग्रुप का जो आते हैं वो लोग पूरे देश को चला रहे हैं। इन सब चीज़ों पे चर्चा होना चाहिए यार। फैक्ट्री बंद हो गया है पूरे बिहार में। नरेंद्र मोदी 2014 में बोले थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आने के चक्कर में 3-4 और कंपनी बंद हो गया बिहार में, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिया जा रहा है, हॉस्पिटल खोल दिया जा रहा है, बिल्डिंग बना दिया जा रहा है, और उसमें आदमी ही नहीं, पढ़ाने वाला नहीं, पढ़ने वाला नहीं। ये ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा और ऐसे बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। बस अच्छा लगे मेरी बात तो शेयर करें और दूर तक पहुंचा दे। और हाँ, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लग जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मुझे भी अगर बार बार कोई टॉर्चर करता है तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ और मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि कोई कुछ भी बोले, हमको जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता है, बर्दाश्त का सीमा पार हो जाता है तो जवाब दे देता हूँ। तो ये चीज़ है, तो कृपया करके मुझे परेशान करना बंद कर दें। हो सके तो भ्रष्ट लोगों को परेशान करें, हो सके तो गलत लोगों को परेशान करें, और हो सके तो अच्छा काम करें। संदीप यादव लिख रहे हैं कि 100 बार आपका नंबर मांगा, आपने नंबर नहीं दिया तो हमने गरिया दिया। वाह रे वाह, बढ़िया है संदीप यादव जी, ऐसे ही गरियाते रहिए, समझे। चलिए ठीक है, अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना और दूर तक पहुंचा देना आप लोग। और कुछ अंधभक्त पर बोलिए। अब अंधभक्तों की संख्या कम हो गई है, क्योंकि 2014 में जो अंधभक्त थे उनके श्रेणी में मैं खुद ही था यार। मैं खुद ही अंधभक्त था, इतना बड़ा अंधभक्त था कि वो अपने फर्जी भगवान के चक्कर में जो है अपना सर भी फड़वा लिया था। ये चीज़ है, तो अंधभक्तों की संख्या कम हो गई है। धीरे धीरे ठोकर लगते जाएगा, अंधभक्ति खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो हमसे जितना हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। जितना भी 0.0001% भी हो रहा है हम प्रयास कर रहे हैं। आपसे जितना हो सके उतना आप प्रयास कीजिए। और सभी को जय श्री राम, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम। सभी स्वस्थ रहें, खुशी रहें, और भगवान से सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे वो मेरे विरोधी हों, चाहे मेरे समर्थक हों, कि सबके झोली में भगवान खुशियाँ भर दें। और जितने भी पॉजिटिव वे में सोचने वाले लोग हैं उनके झोली में भगवान खुशियाँ भर दे, और निगेटिव सोचने वाले लोग हैं उनको पॉजिटिव सोचने की शक्ति दे भगवान। बस शुभ रात्रि, गुड नाइट। अच्छा लगे तो अरूप वर्मा जी आयांश के मुद्दे पर जोर दीजिए। आयांश के, देखिए आयांश के मुद्दे पे मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं चोर है, फिर दूसरे मुद्दे पे बोलता हूं तो लोग बोलते हैं आयांश के मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। जब आयांश का मुद्दा दिखा रहा था, मैं अपने हिस्से की लड़ाई आयांश के लिए लड़ चुका हूं और आगे भी लड़ूंगा, और मेरे से जितना होगा मैं करूंगा। हाँ, पहले वीडियो बना के करता था, अब साइलेंटली करूंगा, लेकिन करता रहूंगा। ये चीज़ है, सिर्फ आयांश के लिए बोल रहा था तब लोग बोल रहे थे और भी बच्चे बीमार हैं। अब आयांश के लिए बोलना बंद कर दिया तो और बच्चे बीमारी से स्वस्थ हो गए। सारे बच्चे स्वस्थ हो गए हिंदुस्तान में, सब ऐसे में खत्म हो गया। सही है कि नहीं है? तो ये चीज़ें हैं यार, माफ़ कीजिएगा हमको भी, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। बस अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो साथ दीजिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सभी रात में सोएं, सपना देखें, और सुबह उठे तो आप लोगों का सपना पूरा हो जाए। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।